तो लेक्चर 3 का हम लोग यहाँ तक कर लिए थे पिछले वीडियो में NiDMG2 कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इथाइलिन डाई अमीन टेट्राएसीटेटो के बारे में। तो सबसे पहले नेम में इथाइलिन यानी 2 कार्बन होगा, डाई अमीन यानी NH2 जैसा 2 होगा, और टेट्रा एसीटेटोन यानी जो एसीटेट कंपाउंड होगा CH2COOH जो एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। अगर H हटा दो तो कंपाउंड बन जाएगा। तो ये सब के कॉम्बिनेशन से बनेगा। देखो 2 CH2 N का यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गया। मैंने बोला था NH2, 2 हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे 2 बॉन्ड बना दिया गया है, 1 2 ये 2 बॉन्ड। तो डाई अमीन यानी 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा मतलब 4 एसीटेट ग्रुप 1 2 3 4 डन है। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर देखते ही तुमको पता चल गया होगा कि पहले तो ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, इसके पास भी लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है भाई, एक इन लोगों के पास भी लोन पेयर है। तो 4 ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, 2 नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो टोटल 6 डोनेट कर रहा है, 6 डोनेट कर रहा है भाई। तो 6 के लिए डेंटिसिटी क्या है, हेक्साडेंटेट। डन है, हेक्साडेंटेट लेंगे, डेंटिसिटी से 6। डोनेशन, 2 डोनर एटम कौन है, 4 ऑक्सीजन है जो कि ये बाउंड्री पे खड़े हैं, और 2 नाइट्रोजन अंदर वाले। तो इनका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है कि बीच में मेटल है, एक बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड इधर, 1 2 3 4 स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो एक परपेंडिकुलरली ऊपर और एक परपेंडिकुलरली नीचे, डाउन अंडर द प्लेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। ये देखो बीच में मेटल है, ये 4 ऑक्सीजन नहीं, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 नाइट्रोजन इधर, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर वाला। अब 2 ऑक्सीजन ऊपर नीचे है। ये मत समझना कि 4 ऑक्सीजन है तो चारों ऑक्सीजन एक ही प्लेन में, नहीं, 2 ऑक्सीजन एक प्लेन में है, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन परपेंडिकुलर है। पूछ सकता है जेई में, वैसे तो नीट का नहीं पूछेगा, लेकिन पता तो होना चाहिए ना स्ट्रक्चर। नॉन कोप्लेनर रिंग आर प्रेजेंट ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में से एक भी नहीं है तो वो एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, कैसे काट के दिखा दो तो मैं मान जाऊँगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ऑक्टाहेड्रल का ये होता है, टोटल 5 रिंग है 5 मेंबर के, 5 मेंबर की 5 रिंग हैं टोटल। ये सर ने स्ट्रक्चर बनाया था, ये देखो मैंने यहाँ पे बताया, 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन ऐसे और 2 नाइट्रोजन ऐसे। 5 मेंबर की 5 रिंग है, एक ये वाली रिंग, फिर एक ये वाली रिंग, ये वाली रिंग, और ये एक ऊपर एबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। इस मेटल से ये तो ये वाली तो एक प्लेन में है, लेकिन ये और ये ऊपर नीचे है। डन है। डोनर एटम याद रखना कि नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है, और टोटल 6 हो गया हेक्साडेंटेट। हाउ मेनी EDTA लिगेंड आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ मेटल आयन। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर 6 मारा था, लेकिन देखो एक EDTA रहेगा, EDTA कंपाउंड तो एक रहेगा ना। ये वाला जो कंपाउंड है CH2N और COO-, फिर CH2N COO-, ये अकेला एक कंपाउंड है और ये 6 बॉन्ड बना रहा है। तो बोल रहे रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ अ मेटल। तुम एक मेटल दोगे ना इसको यार, तो ये ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाएगा। तो बहुत लोगों ने 6 मारा था, जबकि गलत है, ये 6 बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल मेटल अगर एक होगा तो बॉन्ड बनेंगे 6, लेकिन कंपाउंड भी एक ही होगा, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर 6 बॉन्ड है। ऐसा नहीं कि 6 अलग अलग EDTA आ जाएंगे, तो भाई तो 36 बन जाएंगे फिर तो। ओके डन है। इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट EDTA4 के बाद बात कर रहे हैं। तो हेक्साडेंटेट अभी पढ़ा, डेंटिसिटी 6, फिर EDTA बोल दिया। यूनिडेंटेट नहीं है, हेक्सा है। बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, हेक्साडेंटेट विथ 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन डोनर। ये भी देखो नीट का। द कोऑर्डिनेशन इन्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम आयन इन EDTA4, यानी कैल्शियम क्या है, मेटल बोल रहा है। अगर EDTA4 में इसको डाल दोगे तो ये बता देना सर स्ट्रक्चर, ये ऊपर और नीचे, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है EDTA4 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाईडेंटेट। ऑफ कोर्स C2O4-2 यही तो बाईडेंटेट है, Br- ये नहीं होगा। नाइट्रोजन में बस यही एक लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा। C2O4- का तुम फिर से देख लो,
6 नंबर पे था शायद, हाँ देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, एक ये O माइनस डोनेट करेगा, फिर एक और कार्बन के साथ एक और O माइनस डोनेट करेगा, तो बाइडेंटेट हुए ना ये। कहाँ गया? तो बाइडेंटेट पूछ रहा है C2O4-2। सी देखो अगर नहीं आएगा स्ट्रक्चर नो ऑक्जेलेटो का तो COOH और COOH याद तो होगा शायद बायोमोलिक्यूल चैप्टर में से, मतलब ऐसा होता था। तो एक H निकाल दो, हो गया CO- हो गया दो दो, अगर स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो। द कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni+2n एंड डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, और आ जा स्ट्रक्चर पे, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम, ये वाला स्ट्रक्चर पकड़ो। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 1 2 2 हो गया, 2 तो इधर तुमको दिख गया, 1 2 3 4, तो 4 × 3 ये बाउंड्री पे 3 हाइड्रोजन, 3 3 3 12, और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम एटम में, तो टोटल 14 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर से भी सवाल पूछ रहा है, याद देख लेना सारा स्ट्रक्चर भाई। और कहाँ पूछा है? ये 2025 लेटेस्ट है। अच्छा अब आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितना लिगेंड डोनर एटम होगा मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड, उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। देखो ये मेटल है, 6 CN लगे हैं, 6 CN लगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मेटल के अराउंड बॉन्ड काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना बेसिकली बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल। सिग्मा काउंट करो, मतलब पहला बॉन्ड। ये मेटल है, 2 बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ये मेटल है ऐसे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिर भी 2 ही आएगा, क्योंकि सिग्मा काउंट करना है अगर ऐसे ऐसे होगा तो। मतलब फॉर एग्जांपल कि सिग्मा यानी एक एक वाला काउंट करो। देखो Fe है और CN 6 है, तो Fe बीच में होगा और 6 CN इसको लपेटे होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बाहर का नहीं लेना। बोला कि मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो लिगेंड के इक्वल हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि Fe के साथ अगर कोई है, EN है, तो EN एक बॉन्ड थोड़ी बनाता है, EN बाइडेंटेट है। मान लो EN ऐसा होगा, मान लो FeEN3 होगा डब्बे में बंद, तो 3 नहीं बोलोगे, क्योंकि तुमको पता है एक EN 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 EN 6 बॉन्ड बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा ऐसे। इसीलिए कैसे कि मोनोडेंटेट में नंबर सेम होगा, क्योंकि मोनोडेंटेट में एक ही बॉन्ड बनाएगा। देखो आ गया EN वाला, COEN3 चार से हमको मतलब नहीं है, अभी हम वो देख रहे हैं क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो COEN3, अब COEN एक EN 2 बॉन्ड बना के CO से जुड़ता है, तो 3 EN 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा, 6 होगा। अब देखो COEN2Cl2, तो 2 EN है तो 4 बॉन्ड, 2 Cl है तो 2 बॉन्ड और, तो टोटल हो गए 6 बॉन्ड, तो डब्बे के अंदर 6 बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सर ने बताया था Cl मोनोडेंटेट, EN बाइडेंटेट है, तो ये याद करना पड़ेगा भाई। फिर से दिखा दे रहा हूँ वो, ये देखो बाइडेंटेट वाला, ऊपर तो नहीं हो, देख लो बाइडेंटेट वाला D222, 3 ही है, EN PN TN EN PN TN, इथाइलिन डाइमीन, प्रोपाइलिन डाइमीन, ट्राईमिथाइल डाइमीन। फिर ये देख लो डाई EN हो गया तो डेंटिसिटी 3, ट्राई EN हो जाएगा तो डेंटिसिटी 4, डाईपिरिमिड डेंटिसिटी 2, और जो सर ने बताया इधर ये सब तो डेंटिसिटी 2 ही है। PN की भी डेंटिसिटी 2 है। ये देखो ऑक्जेलेटो के भी डेंटिसिटी 2 ही है, ग्लाइसिनेटो के भी डेंटिसिटी 2 है। देख लो भाई जो जो का स्ट्रक्चर पढ़े। DMG का डेंटिसिटी, DMG का भी डेंटिसिटी तो 2 ही था ना, 2 ही है। ये देखो एक एक पर ये डाइमर बना लेगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन होगा 2 ही। देखो बाइडेंटेट दिखेगा 4, 4 नहीं दिख रहा है, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन सब तो डोनेट कर ही रहा है, तो दिखेगा 4। लेकिन भूलना नहीं है कि ये यहाँ से तोड़ दोगे, ये यहाँ से तोड़ दोगे, तो एक्चुअल में DMG ये इतना ही है। ये तो डाइमर बना के 4 दिखा रहा है ना भाई जोड़ा में, इंडिविजुअली तो उसका 2 ही है। EDTA का याद कर लेना 6, 4
4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन डोनेट करता है। हो जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, अब आया ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए चार्ज मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल कि सर ने यहाँ पे लिखा है कि NiCl4 है और डब्बे पे पहले से -2 चार्ज है। तो 4 Cl है, 4 Cl अगर चला जाएगा तो इस पर +4 दे के चला जाएगा। ये +4 और ये -2 टोटल कितना हुआ? +2। तो निकल का कितना हुआ टोटल? +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे निकलेगा डब्बे के अंदर मेटल पर चार्ज एंड डब्बे के पर का फाइनल हिसाब। NiCO4 है तो CO न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऊपर था और डब्बे पे 0 चार्ज है तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे तो 4, क्योंकि 4 कोबाल्ट है। ये देखो PtNH3Cl2 तो 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन अगर लेके जाएगा अपना माइनस तो प्लेटिनम पे +2 छोड़ेगा, NH3 तो कुछ छोड़ेगा ही नहीं। और डब्बे के बाहर ये क्वेश्चन में दिया है पहले से +2 चार्ज है, क्वेश्चन में ही दिया है +2 तो टोटल +4। सॉरी, क्वेश्चन देखो, जैसे FeCO5 है तो पता है कि CO न्यूट्रल है, CO लेके जाएगा तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 CO है। और देखो सर ने यहाँ पे FeC2O4 3 का 3 माइनस का बता दिया है। ये देखो C2O4 3 है और Al है तो डब्बे के अंदर देखना है हमको बस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 × 2 6, क्योंकि एक C2O4 2 बॉन्ड बनाता है, आइडेंटिसिटी C2O4 की 2 है ऑक्जेलेटो की। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 और C2O4 पे चार्ज भी तो होता है C2O4 -2। बताया था ना COOH COOH, इनमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दो तो 2 चार्ज आएगा तो -2। 3K3 है तो 3K+ अपना लेके जाएगा तो डब्बे पे आ जाएगा -3। डन है। 3 अपना पोटेशियम लेके जाएगा तो डब्बे पे -3। और अंदर से अगर अंदर से ये +6 लेके जाएगा, सॉरी -6 लेके जाएगा तो अंदर +6 और -3 आ जाएगा +3। +6 क्यों लेके जाएगा? क्योंकि एक C2O4 बॉन्ड भी 2 बनाता है और एक C2O4 पे चार्ज भी 2 ही होता है, -2। डन है। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा K3Cr C2O4 3R। अच्छा तो कॉम्प्लेक्स है, आई थिंक ऐसा है, डब्बा नहीं लगाए इन लोग। तो C2O4 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। अभी तो देखा यार, ये ही वाला है क्या? यही वाला है, बस यहाँ पे एल्युमिनियम की जगह यहाँ पे क्रोमियम है और ये डब्बा लगाना भूल गए हैं लोग। तो K3 जाएगा तो इस डब्बे पे प्लस माइनस नहीं, K3 3K+ लेके जाएगा तो डब्बे पे -3 आ जाएगा। 3 लेके चला गया भाई। और C2O4 है तो ये माइनस है तो ये -6 लेके निकलेगा तो क्रोमियम पे +6 आ जाएगा। टोटल हिसाब +3, देख लो +3। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस, ओके कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर, एक C2O4 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 बनाएगा, टोटल 6 बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नीट का सवाल है, होमवर्क है। यार तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसमें भी थोड़ा हो जाए क्या। सर कराए तो हैं भर भर के, देख लो कोई अच्छा वाला है तो। रुको अच्छा वाला बता रहे हैं, ये देख लो COEN ओके। और EN तो न्यूट्रल है तो EN को हटाओगे तो 0 चार्ज। SCN4 है, 4 लेके जाएगा तो प्लस चार्ज और डब्बे पे सर ने -1 लगा के रखा है तो +4 -1 +3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया? क्योंकि एक EN जाएगा तो 2 बॉन्ड, 4 SCN जाएगा तो 4 इसका, SCN तो मोनोडेंटेट है ना तो 6। अब मोनोडेंटेट बाईडेंटेट याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है ना तो क्वेश्चन अभी देख देख के कर लो, याद हो जाएगा। क्योंकि कम ही लिस्ट है, ऐसा नहीं कि भयंकर वाला लिस्ट है, लिस्ट बहुत कम ही है। ऐसे पता नहीं चल रहा है ना, एक बार बगल में लिख के ये सब सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका 6 आया था, अभी हम लोगों ने चेक किया, इसका भी +6 +3 आया। ओके देखो सर ने यहाँ पे डब्बा लगा दिया, लगाया ना डब्बा ग्रीन वाले से।
अच्छा, EAN रूल मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी जो नोबल मेटल का एटॉमिक नंबर होता है ना 2, 8, 18, 2, 10 होता है भाई, 2, 10, 18, 36, 54, अगर ये वाला आ गया EAN काउंट करने पे तो वो स्टेबल है, अगर नहीं आया तो उसका केस है, देखो अकॉर्डिंग टू सिडज्विक मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स टू अचीव EN इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। नेक्स्ट इनर्ट गैस वाला अगर EAN नंबर आ गया तो वो स्टेबल है। ये रहा उसका फॉर्मूला क्या हम लोग डायरेक्ट सवाल से देखेंगे। क्या खोया क्या पाया EAN सबसे अच्छा। देखो मेटल का EAN निकलेगा, ये Fe का निकलेगा और किसी का नहीं, तो Fe का सर निकाले हैं तो सबसे पहले Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो K4 है, लिए लेके जाएगा तो डब्बे पे -4, डन है। 6 CN है, 6 CN लेके जाएगा तो अंदर +6 और -4 +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो -2 +2, यार प्लस में कोई चीज़ है तो उसके पास कमी है, अगर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उसको ना। ऑक्सीडेशन नंबर अगर Fe +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिए। अब CN है तो एक CN दो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ना, मतलब एक बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, लेकिन एक CN एक ही बॉन्ड बनाएगा तो 6 CN 6 बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो 12 ऐड कर दो, आ गया 36। EN रूल फॉलोड। देखो एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन नंबर घटा दो और जितना उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया लिगेंड से वो ऐड कर दो। इलेक्ट्रॉन गेन यानी नंबर ऑफ बॉन्ड, पहले नंबर ऑफ बॉन्ड पकड़ो कितना है, फिर उसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, एक में 2 है तो, और 6 में 12, 5 में 10, ऐसे तुमको करना है। और देखो निकल है तो निकल का तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, हमको पता है, मतलब पता है क्या है, CO यहाँ पे न्यूट्रल है, निकल का एटॉमिक नंबर 28, कितना खोया 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक CO एक बॉन्ड बनाएगा तो 4 CO 4 बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होगा 4 × 2 8, तो देख लो टोटल कितना आ गया 36, आ गया 36 क्रिप्टन वाला वो एटॉमिक नंबर वाला। देखो यहाँ पे ना EN रूल नॉट फॉलोड, मतलब इसका देखो यहाँ पे NiCl4 -2 है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो पहले Ni प्लस कितना में, डब्बे के बाहर -2 है और Cl को हटाओगे तो +4, तो +4 -2 आएगा +2, तो Ni का +2 है और एटॉमिक नंबर 28, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, और आया इलेक्ट्रॉन 8, तो 34 ही आ रहा है। तो 34 में EN रूल नहीं फॉलो हुआ क्योंकि 36 लाना था ना भाई, क्रिप्टन है नेक्स्ट इनर्ट गैस, लेकिन EN रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। तो वहीं पे सर ने नोट लिखवाया है कि सिडविक एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल ऑन द बेसिस ऑफ EN। 36 आ गया तो स्टेबल है अच्छा खासा, 34 आया, 35 आया, मतलब 36 के लिए, उधर 54 भी आ सकता है अगर कोई बड़ा मेटल लोगे तो। डन है। तो देखो ये VCO6 का EAN 35 आया, तो अब हमको 36 करना है, तो हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे के 36 कर देंगे, तो VCO6 को सर ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और माइनस यहाँ पे आ गया और ये स्टेबल हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ। देखो जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिडक्शन में हमको पता है कि नंबर घटता है, यानी 0 से -1 -2 होगा, तो पहले तो ये 0 था, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद -1 हो गया तो नंबर तो घट गया, नंबर घट गया यानी यहाँ पे रिडक्शन हो गया, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इससे क्लियर नहीं कोई बता सकता भाई, क्योंकि यही बेसिक है ना। आजा MnCO5 में देखो Mn का कितना होता है, Mn का होता है 25, 25 + 10 35, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होगा ना, क्योंकि CO न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहाँ से आया यार, ये भी देख लो यार, इतना हम बोल रहे हैं थोड़ा सा के लिए दिक्कत होगा। कहाँ गया लिस्ट, न्यूट्रल में है ही नहीं ज़्यादा, एक्वा है, अमीन है, ये रहा एक्वा है, अमीन है, CO भी है, CO याद कर लो, CO एक्वा अमीन, और यही 3 अब तक आया ही, ये सब कहाँ आया, EN PN TN डाइएन ट्राइएन डाइपाई, ये सब आ रहा है। तो देख लो न्यूट्रल बस देखो क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में ईजी हो जाएगा।
अच्छा, कहाँ गया बे? यहीं पे थे ना। हाँ, तो Mn का कितना आया था? 35 आया था। फिर Mn को भी 36 चाहिए, 35 ही है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, माइनस आ गया, ये एन 36। MnCO5 कैन ऑल्सो स्टेबलाइज बाई डाइमर फॉर्मेशन। डाइमर बना दो। हाँ देखो 35 है, फिर 35 एक और 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। रुको रुको अभी पता चलेगा। MnCO5 कैन ऑल्सो स्टेबलाइज बाई डाइमर फॉर्मेशन। MnCO5 प्लस MnCO5 Mn2CO10 हो जाएगा, क्योंकि 2 Mn है, 2 Mn, तो इसका En 36 आ जाएगा डाइमर बनने पे। कैसे? यहाँ पे सर ने बताया, मतलब एक MnCO5 को सर ने इधर बनाया, एक Mn 1 2 3 4 5 5 CO है, बॉन्ड बनाया, तो En कितना आया देख लो। ये देखो पहले Mn का तो 25, Mn है ना 25, ठीक है, Mn का 25 बॉन्ड ग्रुप 1 2 3 4 5, ये वाला बॉन्ड को भी काउंट नहीं किए हम, बस इतना ही को काउंट किए हैं। तो 25 प्लस 5 इंटू 2, 5 बॉन्ड 10, तो आ गया 35। अब ये एक बॉन्ड है, अब ये दोनों शेयर कर रहा है, तो एक और दो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये भी वाला इलेक्ट्रॉन तो ऐड होगा इसमें। 36 इधर के साइड, इधर के साइड भी इतने करने पे आ रहा है 35, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन को तुम ऐड कर दिए तो हो जाएगा 36। तो डाइमर बनाओगे ना, तो जो Mn का एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, इसीलिए वो स्टेबल हो गया। ऐसे तुमको थोड़ी दिख रहा है MnCO5 और MnCO5, तुम बोलोगे इसमें क्या ही हुआ है, Mn2CO10 सब तो पहले ही जैसा है। अगर ये 35 होगा और एक और 35 आ जाएगा तो 70 होगा, 70 का आधा करेंगे तो 35 ही होगा। लेकिन अगर तुम झांक के देखोगे ना, तो 35 नहीं 36 हो रहा है, क्योंकि Mn2 है, ये Mn बॉन्ड बना रहा है और ये बॉन्ड डिवाइड होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो 35 के साथ ये एक जुड़ के 36 हो जा रहा है, तो 36 हो रहा है, तो स्टेबल हो रहा है। इसीलिए वो अकेले क्यों रहे भाई, उसको भी एक की कमी है, तो दोस्त बना के रह रहा है। देखो अब यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन सर ने एक्स्ट्रा ऐड किया, ये हो गया 50 कैसे, 2 Mn है, तो एक का 25, दो का 50, CO10 है, तो 10 इंटू 2, ओके 20 बॉन्ड 20 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आ जाएगा 70। अब 70 में फिर Mn2 का तुम 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ोगे, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहा है भाई। डन है। अच्छा CO2 CO8 में भी देख लो वैसा ही होगा, यहाँ पे तो और ज़्यादा दिक्कत है। जैसे CO2 CO8 है, तो इंडिविजुअली अगर तुम देखोगे CO4 का, तो कितना आ रहा है, कोबाल्ट का कितना होता है एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का 27 होता है, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27। ओके, तो अगर CO4 रहता तब हम कर रहे हैं, देख लेते एक बार, 27 और प्लस 8, ये तो हो ही जा रहा है, नहीं 8 7 15, 35 आ रहा है भाई। CO4 का भी 35 ही आ रहा है, इसको भी 36 चाहिए, तो ये भी डाइमर बन गया, बना ना। देखो 27 इंटू 2 54, 8 इंटू 2 16, और 2 इलेक्ट्रॉन ये CO के बॉन्ड का, तो अभी तो 36 हो गया। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे तुम ऐसा अगर सोच रहे हो तो ये गलत है जो हम बना रहे हैं, कि 4 बॉन्ड इधर 4 बॉन्ड इधर और ये एक शेयर कर लिया। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो Mn2CO10 की तरह, तो ये गलत है भाई स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर में ना CO और एक और CO, ये 3, ये ब्रिज हेड है, ब्रिज पे है, और एक्चुअल में ये 3 ही बॉन्ड इधर बना रहे हैं, नहीं समझे? ये 3 हो गया और ये एक और शेयर किया, और इधर भी 3 हो गया और ये एक और शेयर किया, तो 3 ये वाला बीच का मेन है। देखो यार तुम पहले, तो 27 इसका एटॉमिक नंबर, +6 किसका, ये +6, ये 3 बॉन्ड का 6, और इसका 1 2 3 1 2 3, तो टोटल 36। क्योंकि ये भाई 50-50 डिवाइड होगा ना, तो सर ने लाइन खींचा है। FeCO5 का 36 आ रहा है। अच्छा अब इस वाले केस में ना 37 आ गया है, तो 37 आ गया तो अब एक निकाल के कर दो, यानी MnCO एक निकालोगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा, वही बात है। Mn का होगा 25, CO लाएगा 12, तो 5 2 7 37, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 36 हो जाएगा, निकालोगे तो प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे प्लस सर ने दे दिया।
ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्टेबल है। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ना, उसका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में हमको पता है कि नंबर बढ़ता है। अगर किसी पे +2 है, +2 से +3 हो गया तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ पे ये 0 है और 0 से ये +1 हो रहा है, एक एक गया ना, तो प्लस मतलब +1, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसीलिए सर ने बोला रिड्यूसिंग एजेंट। डन है। ये देखो ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, ये बाई न्यूक्लियर हो गया क्योंकि इसके CO यहाँ पे एक CO, मतलब स्ट्रक्चर ऐसे बना है CO यहाँ पे। अभी हमने देखा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखो ये Ml5 है, तो 3 बॉन्ड ऐसे और 2 बॉन्ड ऊपर नीचे, मतलब ऐसे समझो, ये तुम्हारा हो गया ना प्लेन और एक मेटल बीच में, और ये ऐसे 3 बॉन्ड ऐसे, और एक तुम्हारा ऊपर और एक नीचे, नीचे यानी टेबल के अंदर। ये नहीं, ये वो टेबल के अंदर नहीं है, ऊपर नीचे भाई, सॉरी मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। ये और ये ऊपर और ये एक नीचे, हाँ ये वाला टेबल के अंदर ही है। CO ये मोनोन्यूक्लियर है, मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी एक ही है। क्रोमियम में CrCO6 में भी एक ही है। Mn2CO10 देख लिए, बाई न्यूक्लियर, यानी 2 सेंट्रल मेटल एटम आ गया, बाई न्यूक्लियर इसमें भी 2 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट देखो, ये मत देखो अभी, पहले तुमको कुछ आएगा ही नहीं देखने से, पहले सोचो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होगा तो नंबर 0 से बढ़ेगा, +1 +2, 0 से ही नहीं बढ़ेगा, +1 से +3, यानी पॉजिटिव में नंबर बढ़ेगा। अब देखो अब क्या हुआ, NiCO4 का सर ने EN निकाला तो 36 आया, इसका निकाला तो 37 आया, 35 36, ठीक है, EN निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, नंबर बढ़ाना है, यानी +0 से +1 ले जाना है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना है। भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 36 में से क्यों, 35 को तो दोगे, 35 वाला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 37 में से निकालोगे। मतलब ऐसे तुम सोचो कि ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि 10 दिन बाद 20 दिन बाद याद थोड़ी रहेगा कुछ, ये याद रहेगा कि EN टॉपिक का है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो बेसिक से। कितना है भाई, अच्छा ख़त्म ही, ओके नो प्रॉब्लम। लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन और एक्सेप्टेंस, तो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, ये तो पहला या दूसरा में इंट्रो दिए थे सर। क्लासिकल वाला यानी जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है, यानी जो जिसमें लिगेंड देता है बस और मेटल लेता है, तो ये सब देने वाले हैं बस, वर्क एज डोनर ओनली। लेकिन वो आया था ना पाई एसिड लिगेंड, ये वही सर ने फिर से और इलेबोरेट करके बताया, CO है हम लोग के सिलेबस में। तो ये रहा, ये इसको डोनेट कर रहा और मेटल वापस डोनेट कर दे रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। मेटल क्यों ही डोनेट करेगा यार, मेटल इसलिए डोनेट कर रहा है ना क्योंकि अनस्टेबल हो जा रहा है, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जा रही है, तो बोल रहा है भाई ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा तू भी रख ले, तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। पाई बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि दूसरा बॉन्ड है, पहला सिग्मा दूसरा पाई। ये देखो CH2 CO CN-C6 CO हम लोग के NCERT में है, लेकिन ये सब पाई एसिड लिगेंड है। ये सब अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। CN का हम लोग कितना किए, वो जो होमवर्क दिए थे सर उसमें तो भर भर के था CO CN ये 2, लेकिन CO ही NCERT में। ये देखो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, टेंडेंसी ऑफ बैक डोनेशन। अच्छा पहले ये मत देखो, ये देखो टेंडेंसी वो याद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वैसा ही लग रहा है ये, कि अगर M पे माइनस है यानी मेटल पे माइनस है, यार मेटल पे कभी माइनस हो सकता है, तुम ही सोचो, Na+ होता है, Na- कभी देखे हो नहीं, अगर Na- हो गया तो वो तो बोलेगा ही ना भाई ले ले, मैं प्लस वाला आदमी हूँ, मैं क्यों लूँगा। तो सबसे पहले जो माइनस मेटल है वही देगा। तुमने Fe+2 देखा, अगर Fe-2 देख लोगे तो सबसे पहले कहेगा कि भाई तू हट यहाँ से, तो माइनस वाला टॉप पे है, मतलब सबसे जल्दी वो देगा, यानी अगर यहाँ पे ये M है तो सबसे जल्दी माइनस वाला देगा, फिर 0 वाला, फिर प्लस वाला क्यों ही देगा, Fe+2 है, वो और दे के अपना +5 कर ले, इसलिए ये कम है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, ये सर बोलेंगे तुमको 5वें 6वें लेक्चर में शायद बोलेंगे। ओके, तो
इसीलिए अगर MnCON है तो बैक बॉन्डिंग कब होगा यानी मेटल कब वापस लिगेंड को देगा, जब माइनस वाला ज़्यादा रहेगा तब। ये याद करना यार। ये देखो, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल ऑल्सो अलोंग विद डोनेशन टू मेटल। ये हो गया सिग्मा कोऑर्डिनेट, ये हो गया पाई बैक बॉन्ड, पाई कोऑर्डिनेट बैक डोनेशन। भाई सब हम तुमको बता दिए। ये देखो बोले ना M प्लस है हाइयर ऑक्सीडेशन, जैसे Fe+2 है, ये कहेगा नहीं 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 मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तुम ले लो, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो नंबर बढ़ेगा, +2 से +5 हो गया। लेकिन सर ने बोला है ना कि लोअर जो M+ है वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब सर ने बोला है कि लोअर वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी Fe+2 ज़्यादा स्टेबल होगा Fe+5 से। इसीलिए प्लस वाला लिस्ट में पीछे है, प्लस वाला को ना ही करवाओ, माइनस वाला को करवाओ, एकदम मस्त। ये देखो CO है, पहला सिग्मा दूसरा पाई, ये तो वही बात हुआ। ओके ओके, यहाँ पे थ्योरी लिखा है आखिरी पेज। ये देखो फिगर में सीट, ये इधर O है, मेरा गला बैठ रहा है, तो ये कार्बन ने मेटल को सिग्मा डोनेट किया, मेटल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो मेटल ने खाली वाले ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया, तो पाई बॉन्ड बन गया एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग। मेटल कार्बोनिल बोथ सिग्मा पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। ओके, मेटल कार्बोनिल में यानी CO को बोल रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड O, और ये मेटल और ये पाई, ऐसा वाला बोल रहा है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाई MOT, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी टॉपिक है, सर ने पढ़ा है। आखिरी नहीं, हाँ मतलब है वो, ये सिग्मा 1s से सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, वो वाला MOT के बारे में नहीं पढ़े हो ना तो हो जाएगा फिर भी। In the bonding of metal carbonyl, sigma bond is formed by overlapping between filled orbital of carbon and vacant orbital of M. Filled orbital of carbon यानी ऐसे, ये है, ये कार्बन का ऑर्बिटल फिल्ड है, ये C है बीच में, और ये मेटल है। ये बोल रहा है फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, कार्बन का भरा रहेगा और मेटल का खाली रहेगा, तभी तो भरे से खाली में ये जाएगा। समझ में आया? और फिर पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन फिल्ड D ऑर्बिटल। अब जब ये भर जाएगा ना D ऑर्बिटल, ये मेटल का, ये भर जाएगा, मतलब सिग्मा ऐसे जाएगा, सॉरी बीच से पहले सिग्मा, फिर ये भर जाएगा देने के बाद तो ये पाई बना लेगा एंटी बॉन्डिंग में देके। ये देखना कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में दे रहा है, बॉन्डिंग में नहीं दे रहा है, इसलिए वो कमज़ोर होता है। M2CO बैक डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैकेंट पाई स्टार P टाइप D पाई P पाई बॉन्ड बैक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना। ये वाला और अगले लेक्चर में एक्सप्लेन किए, देखो सर ने यहाँ पे अच्छे से, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग आएंगे लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू।